तीसरा अध्याय। सृष्टि चक्र अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से ही चलता है। जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करता है उसी का कल्याण संभव है। इस संसार में जो भी आया है सबके अपने अपने कर्तव्य निर्धारित हैं। यदि व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाते हुए भी दूसरे की सहायता करता है, दूसरे को उन्नत करता है, उसी का जीवन सार्थक है, अन्य का सब व्यर्थ है। भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि मनुष्य पर संकट भी आ जाए तो भी उसका कल्याण ही होता है। इसलिए लालची लोभी मत बनो, बिना किसी लोभ के कर्म करते जाओ, फल तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया पर कभी भी वे इसके मोह में नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें तत्व ज्ञान है। उन्हें पता है कि जो सृष्टि उन्होंने बनाई है वो क्षणभंगुर है। फिर भी प्रलय के बाद सृष्टि की रचना करते रहते हैं। व्यर्थ के दिखावे या अनमने ढंग से पूजा अर्चना का कोई औचित्य नहीं। सब व्यर्थ है, सब ढोंग है। बिना ज्ञान के किया गया कर्म सार्थक नहीं है। कर्म वो है जो बिना किसी छल कपट के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी भावना में ममता रहित किया जाए, वही कर्म फलदायी है। यदि तत्व का ज्ञान आ जाए तो एक महापापी भी अपने बुरे कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष पा सकता है। पांचवा अध्याय। दुख से घबराना, धैर्य छोड़ देना व्यक्ति को ऊंचा उठने से रोकते हैं। प्रभु कहते हैं संन्यास केवल परिवार को त्याग कर हिमालय पर चले जाने को नहीं। संन्यास तो मन, क्रम, वचन के संगम से आता है। गृहस्थ जीवन का कर्तव्य व निष्ठा से पालन करते हुए बिना किसी ईर्ष्या जलन के किया गया कार्य संन्यास कहलाता है। सब कुछ इस पृथ्वी पर ही है और पर जरूरत है उसे समझने की, उसे जानने की। विपरीत परिस्थितियों में भी जो विचलित नहीं होता वही इस संसार से ऊपर उठ सकता है। जिस तरह हर रात के बाद सवेरा होता है उसी तरह हर दुख के बाद सुख का पदार्पण होना जरूरी है। यही नियम है। जो व्यक्ति रात में भी सवेरे समझकर जीता है, रात को अपनी बुद्धि की रोशनी से सवेरे में बदल सकता है, वही बुद्धिमान है। क्योंकि उसे पता है माना रात में घनघोर अंधेरी और भयंकर है पर सुबह भी कम निराली नहीं होगी। छठा अध्याय। जो मनुष्य मन व इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका वही मनुष्य श्रेष्ठ है, वही परमात्मा को प्रिय है। कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब व्यक्ति को अपमान का सामना करना पड़ता है, भाग्य साथ नहीं देता। ऐसे में यदि वो प्रभु का ध्यान करना भी चाहे तो उसका मन प्रभु में नहीं लग पाता क्योंकि वो दुखी होता है। इंसान के दुखों की जड़ मन है। मन व्यक्ति के अंतःकरण का दर्पण है। कबीर कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन स्वच्छ व निर्मल है तो दुख आसपास फटक भी नहीं पाते और प्रभु चल कर अपने भक्त को दर्शन देते हैं।